नमस्ते जी। 8वीं श्रव्य कणिका व्यवहार भानु हूं। लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। प्रसंग चल रहा है विद्या का पढ़ना और धार्मिकता का होना। प्रश्न किया जा रहा है जो विद्या पढ़ा हो और उसमें धार्मिकता न हो तो उसको विद्या का फल होगा व नहीं। उत्तर दिया जा रहा है कभी नहीं, क्योंकि विद्या का यही फल है कि जो मनुष्य को धार्मिक होना अवश्य है, जिसने विद्या के प्रकाश से अच्छा जानकर न किया और बुरा जानकर न छोड़ा, तो क्या वह चोर के समान नहीं है? क्योंकि जैसे चोर भी चोरी को बुरी जानता हुआ करता है और साहूकारी को अच्छी जान के भी नहीं करता, वैसे ही जो पढ़ के भी अधर्म को नहीं छोड़ता और धर्म को नहीं करने हारा मनुष्य है। प्रश्न पूछा जा रहा है, जब कोई मनुष्य मन से बुरा जानता है परंतु किसी विशेष भय आदि निमित्तों से नहीं छोड़ सकता और अच्छे काम को नहीं कर सकता, तब भी क्या उसको दोष व गुण होता है अथवा नहीं? उत्तर दिया, दोष ही होता है, क्योंकि जो उसने अधर्म कर लिया उसका फल अवश्य होगा और जानकर भी धर्म को न किया उसको सुख रूप फल कुछ भी नहीं होगा। जैसे कोई मनुष्य कुएं में गिरना बुरा जानकर भी गिरे, क्या उसको दुख न होगा? और अच्छे मार्ग में चलना उत्तम जानकर भी न चले, उसको सुख कभी होगा? इसीलिए आगे शीर्षक आ रहा है सत्पुरुष और असत्पुरुष का लक्षण। यथा मतिस्तथोक्तिर यथोक्तिस्तथा मतिः सत्पुरुषस्य लक्षणम अतो विपरीतम असत्पुरुषस्येति। वही सत्पुरुष का लक्षण है कि जैसा आत्मा का ज्ञान वैसा वचन और जैसा वचन वैसा ही कर्म करना, और जिसका आत्मा से मन उससे वचन और वचन से विरुद्ध कर्म करना है, वही असत्पुरुष का लक्षण है। आर्योपदेश रत्नमाला संख्या 18 में इसका वर्णन मिलता है सत्पुरुष और असत्पुरुष का। इसलिए आगे कहते हैं मनुष्यों को उचित है कि सब प्रकार का पुरुषार्थ करके अवश्य धार्मिक हों। अब एक शब्द आया पुरुषार्थ, तो प्रश्न उठाया पुरुषार्थ किसको कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? तो उत्तर में ऋषिवर लिखते हैं उद्योग का नाम पुरुषार्थ है और उसके 4 भेद हैं। एक, अप्राप्त की इच्छा। दूसरा, प्राप्त की यथावत रक्षा। तीसरा, रक्षित की वृद्धि। और चौथा, बढ़ाए हुए पदार्थों का धर्म में खर्च करना पुरुषार्थ के भेद हैं। और यह श्लोक है मनुस्मृति का, अलब्धम चैव लप्सेत लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः रक्षितम वर्धयेत चैव वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत। मनुस्मृति 799। यानी जो न्याय धर्म से युक्त क्रिया से अप्राप्त पदार्थों की अभिलाषा करके उद्योग करना, उसी प्रकार उसकी सब प्रकार से रक्षा करनी कि वह पदार्थ किसी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट न हो जाए। उसको धर्मयुक्त व्यवहार से बढ़ाते जाना और बढ़े हुए पदार्थों को उत्तम व्यवहारों में खर्च करना, ये 4 पुरुषार्थ के भेद हैं। आगे शीर्षक आ रहा है तन मन धन का सदुपयोग। प्रश्न किया किस किस प्रकार से किस किस व्यवहार में तन मन लगाना चाहिए? उत्तर दिया, निम्नलिखित 4 में विद्या की वृद्धि, परोपकार, अनाथों का पालन और अपने संबंधियों की रक्षा। विद्या की वृद्धि के लिए शरीर का आरोग्य और उससे यथायोग्य क्रिया करनी, मन में अत्यंत विचार करना कराना, और धन से अपने संतान और अन्य मनुष्यों को विद्या दान करना कराना चाहिए। परोपकार के लिए शरीर और मन से अत्यंत उद्योग और धन से नाना प्रकार के व्यवहार तथा कारखाने खड़े करने कि जिनमें अनेकों मनुष्य कर्म करके अपना अपना जीवन सुख से व्यतीत करें। आर्योपदेश रत्नमाला संख्या 57 में भी ये बात हमको मिलती है। आगे अनाथ उसको कहते हैं कि जिसका सामर्थ्य अपने पालन करने का भी न हो, जैसे कि बालक, वृद्ध, रोगी, अंग भंग आदि हैं।
उनका भी तन मन धन लगाकर सुखी रख के जिससे जो काम बन सके उससे वह कार्य सिद्ध करना चाहिए कि जिससे कोई आलसी होके नष्ट बुद्धि न हो और अपने संतान आदि मनुष्यों के खान पान और विद्या की प्राप्ति के लिए जितना तन मन धन लगाया जाए उतना थोड़ा है, परंतु किसी को निकम्मा न रहना और न रखना चाहिए। शीर्षक है विवाहित स्त्री पुरुष का पारस्परिक वर्ताव। प्रश्न पूछा, विवाह करके स्त्री पुरुष आपस में कैसे वर्तें? उत्तर दिया, कभी कोई किसी का अप्रियाचरण अर्थात जिस व्यवहार से एक दूसरे को कष्ट होवे सो काम कभी न करे, जैसे व्यभिचार आदि। एक दूसरे को देख कर प्रसन्न हो, एक दूसरे की सेवा करें। पुरुष भोजन, वस्त्र, आभूषण और प्रिय वचन आदि व्यवहारों से स्त्री को सदा प्रसन्न रखे। प्रमाण आया है मनुस्मृति का, तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादना शनैः। और घर के सब कृत्य कर उसके अधीन करे। स्त्री भी अपने पति से प्रसन्न वदन, खान पान, प्रेम भाव आदि से उसको सदा हर्षित रखे कि जिससे उत्तम संतान हो और सदा दोनों में आनंद बढ़ता जाए। प्रश्न किया, ऐसा न करें तो क्या बिगाड़ है? उत्तर दिया, सर्वस्व नाश, क्योंकि परस्पर प्रीति के बिना न गृहाश्रम का किंचित सुख, न उत्तम संतान और न प्रतिष्ठा व लक्ष्मी आदि श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति कभी होती है। सुनो मनु जी क्या कहते हैं, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री आनंदित रहती है उसी में निश्चित कल्याण स्थित रहता है, परंतु यह बात तब होगी कि जब ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा ग्रहण करके युवावस्था में परस्पर परीक्षा करके प्रसन्नता पूर्वक स्वयंवर ही विवाह करेंगे, क्योंकि जितनी सुख विद्या और उत्तम प्रजा की हानि बाल्यावस्था में विवाह से होती है उतना ही सुख लाभ ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा की पूर्ण युवावस्था में परस्पर प्रीति से विवाह करने से होता है। जो मनुष्य परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके संतानों को उत्पन्न करते हैं उनके संतान भी ऐसे योग्य होते हैं कि लाखों में एक ही होते हैं कि जिनमें बुद्धि, बल, पराक्रम, धर्म और सुशीलता आदि शुभ गुण पूर्ण होके महाभाग्यशाली कहाकर अपने कुल को अति प्रशंसित कर देते हैं। आगे शीर्षक आ रहा है मनुष्यपन का लक्षण। प्रश्न किया, मनुष्यपन किसको कहते हैं? उत्तर दिया, इस मनुष्य जाति में एक ऐसा गुण है कि वैसा किसी दूसरी जाति में नहीं पाया जाता। फिर प्रश्न किया, वह कौन सा? उत्तर दिया, जितने मनुष्य से भिन्न जातिस्थ प्राणी हैं उनमें दो प्रकार का स्वभाव है, बलवान से डरना, निर्बल को डराना और पीड़ा देकर अर्थात दूसरे का प्राण तक निकाल के अपना मतलब साध लेना देखने में आता है। जो मनुष्य ऐसे ही स्वभाव रखता है उसको भी इन्हीं जातियों में गिनना उचित है, परंतु जो निर्बलों पर दया, उनका उपकार और निर्बलों को पीड़ा देने वाले अधर्मी बलवानों से किंचित मात्र भी भय शंका न करके इनको परपीड़ा से हटा के निर्बलों की रक्षा तन मन और धन से सदा करना है, वही मनुष्य जाति का निज गुण है। आर्योपदेश रत्नमाला संख्या 39 में भी ये बात लिखी मिलती है, क्योंकि जो बुरे कामों को करने में भय और सत्य कामों के करने में किंचित भी भय शंका नहीं करते वे ही मनुष्य धन्यवाद के पात्र कहते हैं। आगे शीर्षक आ रहा है सदा सत्य व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न किया, क्यों जी, सर्वथा सत्य से तो कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। देखो, व्यापार में सत्य बात कह दें तो किसी पदार्थ का विक्रय न हो, हार जीत के व्यवहारों में मिथ्या साक्षी न खड़ी करें तो हार हो जाए, इत्यादि हेतुओं से सब ठिकानों में सत्य भाषण आदि कैसे कर सकते हैं? उत्तर दिया, यह बात महामूर्खता की है। आगे
लंबी चौड़ी चर्चा आ रही है, तो इसे हम अगली श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए सांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे PDF पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।